चलिए अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपके सामने दिया हुआ है। अभी हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमको एक एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना है। जैसा मैंने हर बार आपको बताया कि बिना डायग्राम बनाए आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इन 4 सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक 20 मीटर्स है, कितना डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स। टाइम कितना है, ये t1 4 सेकेंड्स में ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इट ट्रेवल्स अनदर 20 मीटर इन 10 सेकेंड्स। सो अनदर 20 मीटर, फिर यहां से 20 मीटर्स ही आएगा s2 इन 20 मीटर्स इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। हमने ये डायग्राम एप्रोप्रिएट बना लिया। अब इसमें क्या गिवन नहीं है बेटा, हमारे पास, हमें पता है कि इसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं है और इसमें भी वेलोसिटी नहीं है। और हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज है s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। s1 हमें दिया हुआ है, s2 दिया हुआ है, t1 दिया है, t2 दिया है, इसलिए वेलोसिटी को फाइंड करने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, s1 है 20, s2 है 20 मीटर्स, टाइम है यहां पे 4 सेकेंड्स एंड यहां पे 10 सेकेंड्स। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 40 अपॉन 14, ठीक है। 40 अपॉन 14 को आप कैंसिल करेंगे, 7 जा 20 बाय 7, कितना आएगा 20 अपॉन 7 मीटर्स पर सेकेंड आपका क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसमें वेलोसिटी या कोई एक पैरामीटर नहीं दिया होगा। देखिए डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो तब तो क्वेश्चन का सॉल्व करना इजी हो जाता है, लेकिन यदि डिस्टेंस और टाइम में से कोई एक चीज नहीं दी जाती है तब हमें उसका एक थर्ड पैरामीटर जो नहीं दिया है उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम पॉज कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अ बॉय स्विम्स इन 100 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेंगे कि एक बॉय है जो 100 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करेगा, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है 100 मीटर्स, ऑलराइट। सो इट इज 100 मीटर्स, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 100 मीटर्स। कितना है टोटल डिस्टेंस 100 मीटर्स। और क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि a boy swims in a 100 meter long pool, he covers 60 meters with a velocity of 20 meters per second। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर्स है और उस 60 मीटर्स को उसने कितनी वेलोसिटी से कवर किया हुआ है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस जो उसने कवर की हुई है वो कवर की हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस तो कितनी बची, टोटल 100 है, ये 60 हुई, तो S2 जो बचा वो बचा 40 मीटर्स। और 40 मीटर्स को कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया उसने, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने ट्रेवल किया हुआ है। अब हमारे पास दो इंटरवल आ गए, ठीक है। चलिए हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, V एवरेज। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए रहती है, दो चीजें कौन सी चाहिए रहती है, डिस्टेंस और टाइम। तो देखिए बेटा यहां पे डिस्टेंस दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे, हमने बताया था आपको फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 60, वेलोसिटी है 20, तो टाइम कितना होगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। t1 कितना हो गया 3 सेकंड। चलिए लिख लेते हैं t1 इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। इसके बाद हमें इस इंटरवल के लिए निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगेगा, टाइम 2 हो जाएगा डिस्टेंस 2 अपॉन वेलोसिटी 2। डिस्टेंस कितना है 40, वेलोसिटी है 10, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 सेकंड्स, ठीक है। तो t2 आया 4 सेकंड्स, ऑलराइट। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। और यहां पे हमारे पास डिस्टेंस 1 कितना है 60,
डिस्टेंस टू कितना है 40, टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड्स और यहाँ पे 4 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 100/7। ऑल राइट, कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी 100/7 मीटर्स पर सेकेंड। इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 and 4 7 और 100 है टोटल, तो 100/7 मीटर्स पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी इसकी निकल के आएगी। इसका मतलब है यदि यहां से यहां तक ये 100/7 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन स्पीड बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक कॉमन स्पीड से वो चलेगा, दैट इज 100/7, और उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।